हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो 8वीं के मैथ्स में 17 नंबर लेसन वृत्त जीवा एवं चाप जो कंटिन्यू है, इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 17.1 का जो है पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने एग्जाम्पल्स और कुछ प्रमेय, 2 प्रमेय दिया गया था, उसको पढ़े थे, समझे थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको भी पूरे लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर कुछ कमी रह गई है, मैं क्या सुधार कर सकती हूँ वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 17.1 का पहला प्रॉब्लम। मैं बेबू मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पी केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी की लंबाई 13 सेमी है। रेख पी क्यू लंब, देखो ए बी की जो लंबाई दी हुई है वो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की रेख पी क्यू जो है लंब जीवा ए बी, तो जो रेख जो है पी क्यू है वो ए बी पर लंब है, तो Q और B का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, सेम वैसा ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। चलिए हमें कैसे करना है वो चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख कर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। क्या है, यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं हम। वृत्त, ये वृत्त का केंद्र P दिया हुआ है, ये ए बी वृत्त की जीवा है। ठीक है, मैंने एक वीडियो आपको बनाया है वृत्त से संबंधित सारी परिभाषाओं के संदर्भ में, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है लेंथ ए बी की लंबाई 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख लेंगे प्रश्नानुसार लेंथ ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, रेख पी क्यू लंब है जीवा ए बी पर, तो लिख लेंगे रेख पी क्यू लंब जीवा ए बी पर, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे कि हमें चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, ठीक है, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये लिख लेंगे ताकि हर बातें स्पष्ट रहें, सामने रहे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या है, समद्विभाजित करता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ क्यू बी का ही मान पूछ रहा है ना, क्यू बी का मान क्या होगा, तो क्यू बी बराबर 1/2 किसको समद्विभाजित करता है, जीवा को। तो जीवा क्या है, लेंथ ए बी है, ये भी पूरी वृत्त की जीवा है, तो इसको 2 विभागों में बिटा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 13 में 2 से भाग देंगे, तो 13 में 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 बचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू बी का मान आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड बहुत ही सिंपल है, आपने प्रमेय पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल इसी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देख लीजिए कि ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है, इस वृत्त में 48 सेमी लंबाइयों वाली एक जीवा खींची गई है, ये जीवा हो गई। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से वह कितनी दूरी पर है, मतलब ये वाला मान पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जीवा का आधा करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएगा, तो ये हमें त्रिभुज जैसी संरचना, इसमें देखिए क्या होता है, प्रमेय लगने वाला है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, वो उसी तरीके का ये सवाल है। तो जो पहले सवाल दिया हुआ है वो हम क्या करते हैं, सवाल में वो लिख लेते हैं। तो लेंथ पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि यहाँ पर वो ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो 48 सेंटीमीटर क्या है वृत्त की जीवा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी ये 25 यहाँ से होगा, ये 25 होगा। ठीक है, तो ये त्रिभुज जैसी संरचना आपको दिख ही रही होगी। तो यहाँ पे चलिए जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं कि लेंथ प्रश्नानुसार ओ डी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ से ओ और डी ये क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि ओ ये सी डी है और ये क्या हो गया पी है, जहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका मान जो है ओ डी का मान 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेंथ सी डी जो है वो 48 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड, ये 48 सेंटीमीटर हो गया। और रेख जो है, रेख कौन सा रेख, रेख ओ पी जो है वो लंब है किस पर, जीवा सी डी पर, सी डी पर। ठीक है, ये जो ओ पी है वो सी डी पर लंब है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। तो ये चीज़ जो पहले प्रश्न में मैंने लिखा है यहाँ पर, यही चीज़ आप वापस यहाँ पर लिखते रहे, मैं नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये लिख लेंगे हैं। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, किसका मान प्राप्त हो जाएगा, जो चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं पता है, जिस लेंथ P और D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी PD की दूरी तो हमें पता करनी है। तो 1/2 लेंथ क्या हो जाएगा, पहले सवाल में जैसा मैंने दिखाया था CD है तो 1/2 गुणे 48 हो जाएगा। तो 48 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, मतलब 24 दूनी 48, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर, यहाँ यानी कि P से D की दूरी जो है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें O से P की, तो त्रिभुज में 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है और ये लंब स्वरूप है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि त्रिभुज OPD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब इस प्रमेय से क्या क्या चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, हमें क्या करना है, OP का जो रेख OP का मान ज्ञात करना है। तो चलिए वो देख लेते हैं कैसे ज्ञात करना है। हम क्या क्या लिखेंगे, OD मेरे सामने दिख रहा है, आपको नहीं दिख पाएगा। लेंथ OD का होल स्क्वायर बराबर लेंथ OP का स्क्वायर प्लस लेंथ PD का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। हमें क्यों, क्योंकि लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या दिया है, लंब का स्क्वायर 25 स्क्वायर दिया हुआ है। OP का मान जो है हमें पता नहीं है, वही ज्ञात करना है। ठीक है, OP का मान ज्ञात करना है और PD का मान हमने 24 स्क्वायर अभी ज्ञात किया। ठीक है, तो इस तरीके से तो 25 का क्या होता है, वर्गमूल 625 होता है और लेंथ OP का हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 576 होता है 24 का वर्ग, 24 गुणे 24 करेंगे तो 576 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो OP का मान ज्ञात करना, तो OP बराबर के इधर आ जाएगा और जब ये बराबर के इधर जाएगा तो जो है प्लस ये वाला पार्ट जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लेंथ OP का स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576 हो जाएगा। तो 625 में से 576 जब जाएगा तो 49 आएगा। ठीक है, तो OP जब हम वर्ग हटाएंगे, ये वर्ग जब हम हटाएंगे तो ये करणी में आ जाएगा 49। ठीक है, तो अब करणी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 जो है 7 होता है। तो लेंथ OP का मान जो है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में वो देख लेते हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा की लंबाई 24 सेमी है तथा वह वृत्त के केंद्र से 9 सेमी की, जीवा की लंबाई 24 है और ये 9 सेमी दूरी, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान ज्ञात करना है, जो कि एक त्रिभुज बनेगा और वो कर्ण है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा वही पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल होने वाला है। तो जो जो चीज़ें दी गई हैं पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ दिया है लेंथ, प्रश्नानुसार क्या क्या दिया है पहले डायग्राम बना लीजिए, सामने रहता है तो सवाल लगाने में आसानी रहती है। ये दिया हुआ है AB जो है इसका जीवा है जिसका मान 24 सेंटीमीटर है, सॉरी 25 नहीं 24 सेंटीमीटर है। ये बिंदु O हो गया जहाँ से इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे P रख दिया हमने।
पी। ठीक है, ये जो है ए ओ बी का मान हमें क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वृत्त की त्रिज्या ओ बी ही होगी। तो इस तरीके से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। लेंथ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और लेंथ ओ पी बराबर 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। लेकिन हमें पता है कि रेख जो है ओ पी जो है वो लंब है जीवा ए बी पर। देखिए ये जो ओ पी है वो जीवा ए बी पर लंब है, 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि जीवा को समद्विभाजित करता है कौन, जीवा पर डाला गया लंब। तो लिख लेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित, ये चीज़ें लिखनी पड़ती हैं ताकि स्पष्ट रहे, हमारे स्टेप्स क्लियर रहें और हम अपनी बातें जो है सही वे में लोगों को समझा पाएँ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। ए पी बराबर क्या होता है 1/2, पहला सवाल भी ऐसा ही था, दूसरे में भी यही यूज़ हुआ था। ए बी हो जाएगा, तो ए बी का मान 24 है, तो 24/2 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर, यानी कि पी बी का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमें पता हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ पी बी में, तो लिख लेंगे कि त्रिभुज ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा हो जाएगा, लेंथ ओ ए का स्क्वायर बराबर लेंथ ओ पी का स्क्वायर बराबर प्लस क्या हो जाएगा, लेंथ ए पी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओ पी का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो गया, जो अभी ज्ञात किया। तो 9 9 81 होता है और 12 गुणे 12 क्या होता है 144 होता है। 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 8 8 4 12 और 1 1 1 2 225 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिख लेंगे कि लेंथ ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो ये करनी में 225 हो जाएगा। तो 225 किसका वर्गमूल है, 225 किसका वर्गमूल है, तो इसलिए ओ ए बराबर, लेंथ ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, मतलब ये जो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या का। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा बचता है प्रॉब्लम नंबर 4, लास्ट प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 17.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स ये हमारे पूरे मैथ का, पूरे सिलेबस का, एंटायर सिलेबस का ये लास्ट लेसन है। दिया हुआ है क्या, और इसमें ये भी देखिए, किसी वृत्त का केंद्र C, यहाँ पे ये केंद्र C हो गया और उसकी त्रिज्या 10 सेमी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। सॉरी, इसका तो कुछ बनाया ही नहीं डायग्राम। अब उस वृत्त के जीवा की लंबाई 12 सेमी हो तो जीवा केंद्र से कितनी दूरी, OP का मान मतलब लंब का मान पूछ रहा है। देखिए फ्रेंड बहुत इजी है कि मान लीजिए प्रश्न में दिया क्या हुआ है, प्रश्नानुसार पहले जो जो दिया वो चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं। वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है C है, और उसकी त्रिज्या 10 सेमी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका नाम लिख देते हैं B। ठीक है, अब उस वृत्त B लिख देते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने B लिख दिया, या आपने कुछ भी लिख सकते हैं, A लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, यहाँ पे A लिख दिया। ठीक है, तो वह जीवा के केंद्र से कितनी दूरी, ये यहाँ से ये जो जीवा की दूरी है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, तो ये हम एक लंब डाल देते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं और इसका जो है बिंदु यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे M दे दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या P दे दिया, सॉरी, हाँ
तो ये 90 अंश का हो गया। तो हमें इसका पहले मान आधा करेंगे तो हमें पी बी का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सी पी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जो चीज़ें दी थी वो लिख लिया। तो प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ सी बी बराबर 10 सेंटीमीटर, फिर क्या है, लेंथ ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, और लेंथ सी पी बराबर पूछ रहा है। चूँकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, हम क्या जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त को समद्विभाजित भी करता है। तो शॉर्ट में लिख देते हैं, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो इसके आधार पे हमें क्या मिल गया, हमें मिल जाएगा पी बी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो रेख जो है, जो सी पी है वो लंब है जीवा ए बी पर। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमें पता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ ए बी बराबर 1/2, सॉरी ए पी हो जाएगा ना, बी पी, बी और पी, फिर से लिख देती हूँ, लेंथ पी बी बराबर 1/2 लेंथ ए बी। हाँ, ऐसे लिख लेंगे। तो 1/2 गुणे यहाँ पे कितना है, 12 दिया हुआ है, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पी बी का मान क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये जो मान है ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें पता है कि त्रिभुज कौन से, सी पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, लेंथ सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी का स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर बराबर लेंथ आधार क्या हो जाएगा, सी पी का स्क्वायर धन लेंथ पी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लेंथ सी पी का मान कितना दिया हुआ है, सी और पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सी पी का स्क्वायर लिख लेते हैं और पी बी का मान 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर मतलब 100 होता है, 10 में 100, 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब सी पी का मान हमें पता नहीं है, तो सी पी का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 6 गुणे 6 36, 6 का 36 होता है। ठीक है, अब हमें सी पी का मान ज्ञात करना है, तो सी पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस 36 हो जाएगा, 100 माइनस 36, तो 100 में से 36 गया तो 64 बचा। ठीक है, तो सी पी का मान जो हो जाएगा 64। ठीक है, अब ये स्क्वायर हटेगा तो लेंथ सी पी बराबर क्या हो जाएगा, करणी में 64, और जब इसका वर्गमूल में निकालेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 8 सेंटीमीटर होगी। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देखा, आपको अच्छे से समझ में आया। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको हर चीज़ समझ में आए, हर स्टेप क्लियर करके समझाया है। तो फ्रेंड्स, मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, लेक्चर नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट 17.2। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय।